नमस्कार दोस्तों, अमित्य एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का जो एमएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में किस प्रकार का सिलेबस रहता है और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से इसमें एडमिशन होता है। चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं। जो पहला इसमें से पेपर दो खंडों में बटा होता है। एमएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर जो बुंदेलखंड का होता है उसमें दो दो सेक्शन बटा होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में क्या होता है कि एग्रीकल्चर के 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद जीके जीएस और हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ वगैरह की ये 50 क्वेश्चन अलग आते हैं। तो चलिए हम एग्रीकल्चर के विषय में डिस्कस करते हैं। इसके बाद जो अलग विषय है उसके बारे में बाद में थोड़ा लास्ट में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से कहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। चलिए दोस्तों, और पहला दिया गया है इसमें से मेंडल्स लॉ से भी क्वेश्चन उठते हैं। और बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, टाइप ऑफ सीड यहाँ से भी क्वेश्चन उठते हैं। और टाइप ऑफ सीड में से आपका आ जाता है न्यूक्लियर सीड हो गया, हाइब्रिड सीड हो गया, और इसके बाद फाउंडेशन सीड हो गया, और रजिस्टर्ड सीड हो गया, एंड सर्टिफाइड सीड। ज़्यादातर क्या होता है कि फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड इसको ज़्यादा पूछा जाता है। और इसके बाद सिलेबस में दिया गया है इमैस्कुलेशन एंड सीड प्योरिटी, एनएससी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, टिटकेल के बारे में पूछा जाता है। किसके बारे में? टिटकेल के बारे में पूछा जाता है। टिटकेल के बारे में पूछा जाता है और सेल के बारे में भी पूछा जाता है। सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन क्या है उसके विषय में, और C3 प्लांट, C4 प्लांट, कैम्प प्लांट, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट ऑर्डर। जो इंसेक्टिसाइड हो गया, इंसेक्टिसाइड कौन कौन से इंसेक्टिसाइड होते हैं उसको लर्न करना है। इसके बाद क्या होता है, और इंसेक्ट ऑर्डर, कौन से ऑर्डर में कौन सा इंसेक्ट आता है उसको ज़रूर याद करना है, क्योंकि बहुत पूछा जाता है ये इंसेक्ट ऑर्डर। लेप्टोप्टेरा और काफ़ी ऑर्डर हैं, ठीक है। और इसके बाद चलते हैं इंसेक्ट एंड डिजीज़ रिलेटेड क्रॉप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी बहुत अच्छे से मतलब लर्न करना है, बहुत ही पूछा जाता है, ठीक है। और चलिए प्लांट प्रोटेक्शन में कौन कौन से यंत्र आते हैं, किसके थ्रू प्लांट प्रोटेक्शन किया जाता है। और इसमें से स्प्रे हो गया, स्प्रे का स्टडी करना है, डस्टर का अध्ययन करना है। आईपीएम, प्लांट प्रोटेक्शन में आईपीएम यानी आईपीएम में क्या क्या है, मैकेनिकल और कल्चरल करना है। इसके बाद टूल्स का भी अध्ययन करना है। किसका? टूल्स का भी अध्ययन करना है, ये याद रखना। टूल्स का अध्ययन करने के बाद फिर क्या है कि ये हो गया आपका, टूल्स का अध्ययन कर लिया, ठीक है। टूल्स के अध्ययन के बाद फिर आपका ये हो गया स्टोरेज ग्रेन पेस्ट हो गया। अब फ्रूट फ्लाई बहुत पूछा जाता है। ये मान लीजिए रेड पंपकिन बीटल भी है, और मिलीबग हो गया, वाइट ग्रब हो गया, शुगर केन इंसेक्ट एंड डिजीज। शुगर केन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो शुगर केन के जो इंसेक्ट एंड डिजीज हैं तो उनको ज़रूर याद करिएगा, वो बहुत पूछा जाता है। और खैरा डिजीज के विषय में बहुत पूछते हैं। और क्या है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एंड रिसर्च, जो एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट हैं, जैसे जेनेटिक्स में ले लो, एग्रोनॉमी में ले लो, इनके जो साइंटिस्ट हैं और इनके द्वारा जो खोज रिसर्च किया गया है उनके विषय में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेते रहना है। ये भी पूछा जाता है, एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं वहाँ से। अब फंजीसाइड, वायरस डिजीज कौन कौन से होते हैं, बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन से होते हैं। और क्रॉप्स एंड सीड ट्रीटमेंट किस प्रकार से करते हैं, IARI। इसमें सीड ट्रीटमेंट्स में भी दो तीन सीड ट्रीटमेंट याद भी करना है कि कौन कौन से उपयोग में लाए जाते हैं। कार्बाडेजिम हो गया। इसके बाद IARI, ICRI, IRRI, ग्रीन रिवोल्यूशन, और मोनोकल्चर हो गया, टेरा फार्मिंग हो गई, एरोपोनिक्स हो गया, मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग, ये याद रखना है, मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग, ठीक है। और इसके बाद
क्रॉपिंग हो गया। इसके बाद बीटी कॉटन के बारे में स्टडी करना है। हार्वेस्ट इंडेक्स, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इक्रीसेट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकार्डा से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कजरी कहाँ पर है, नार्म कहाँ पर है। और विंड ब्रेक से भी क्वेश्चन आते हैं। और इरोजन में कौन कौन से, विंड एंड वाटर इरोजन। ठीक है, विंड एंड वाटर इरोजन, इसकी फर्स्ट विंड की फर्स्ट प्रोसेस क्या है, सेकेंड प्रोसेस क्या है इरोजन की, उसको क्या बोलते हैं। वाटर इरोजन की फर्स्ट पोजीशन क्या है और सेकेंड पोजीशन क्या है, किस प्रकार से इरोजन होता है और किस में ज़्यादा गहरी नालियाँ बन जाती हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इसमें से कैच क्रॉप हो गया, ले क्रॉप हो गया, पैरा ओटेरा क्रॉप्स हो गया, और राइस क्रॉप्स हो गया, व्हीट क्रॉप्स हो गया, मेज, ग्राम, अरहर, कॉटन और शुगर केन। ठीक है, मैंगो, चिली, टोबैको, ज्वार, बाजरा, सीड इंडेक्स, इसको भी पढ़ना है। सीड इंडेक्स, क्रॉप्स, वीड साइंटिफिक नेम। ठीक है, वीड साइंटिफिक नेम याद रखना, वीड साइंटिफिक नेम याद करना है आपको। एंड वीड कंट्रोल, वीड को कंट्रोल कैसे करते हैं, और उससे वीड कंट्रोल करते हैं तो उसमें हर्बिसाइड कौन से प्रयोग करते हैं, हर्बिसाइड को भी अच्छे से याद करना है। इसके बाद अलावा सिल्वीकल्चर हो गया, इरिगेशन के विषय में थोड़ा स्टडी कर लेनी, कौन सी इरिगेशन किस प्रकार से की जाती है और किस फसल में की जाती है, ये याद रखिएगा। और इसके अलावा होता है ऑल मेजरिंग टूल्स, जितने भी मापने के यंत्र हैं, जैसे टेंसियोमीटर हो गया, टेंसियोमीटर से क्या मापा जाता है, और इस तरीके से जितने भी मेजरिंग टूल्स हैं उनको सबको लर्न करना है, क्योंकि एक कम से कम 2 क्वेश्चन इससे पक्का आते हैं, ये याद रखिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। 2 क्वेश्चन पक्के आपके आएंगे और क्वेश्चन पेपर में जरूर क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और इसके बाद प्राइमरी एंड सेकेंडरी मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, इनको ज़रूर याद कर लेना है। और प्राइमरी सेकेंड मिनरल्स हो गए। इसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी मतलब इसी सिलेबस में है, ये याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अलावा हो गया सॉइल टेक्सचर, सॉइल प्रोफाइल, सॉइल टेक्सचर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सॉइल प्रोफाइल से क्ले सॉइल के विषय में स्टडी करिएगा, क्ले सॉइल से भी क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं। और बल्क डेंसिटी क्या होता है, बल्क डेंसिटी, ग्रेविटेशनल, ठीक है, ग्रेविटेशनल वाटर फील्ड कैपेसिटी क्या है, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल एंड रेड सॉइल। ठीक है, ये याद करिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अलावा क्या है कि लेटराइट सॉइल हो गया, सीएन रेशियो आपके सिलेबस में है, नाइट्रोफिकेशन, एमिनिजेशन, वोलाटाइलाइजेशन, मिनरलाइजेशन एंड FYM, फाड़ यार्ड मैनूर, वर्मी कंपोस्ट के विषय में पूछा जाता है, नाइट सॉइल के विषय में पूछा जाता है। और ग्रीन मैनूर कौन सी होती हैं, कौन सी क्रॉप्स सबसे अच्छी उपयोगी होती है, मतलब खाद बनाने के लिए, हरी खाद बनाने के लिए। ऑयल केक में सबसे ज़्यादा आपको याद करना है वो ग्राउंडनट की ऑयल केक, वो बहुत पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा R&D वगैरह है, इसको भी बहुत काफ़ी हद तक पूछ लिया जाता है इसमें। और इसके बाद सिम्बायोटिक, नॉन सिम्बायोटिक, सैलाइन, एल्कलाइन, एसिडिक एंड रिक्लेमेशन, ये भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ये याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें ये याद रखिएगा जो मैंने ये बताया, सैलाइन, एल्कलाइन एंड एसिडिक में ये आता है ESP, pH और सार, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। और pH याद याद करना पड़ेगा आपको, सैलाइन का pH कितना होता है, एल्कलाइन का pH क्या होता है, एसिडिक सॉइल का pH कितना होता है, और सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, इसको भी याद करना है, ये भी आपका पूछा जाता है। टीचिंग स्टेप, अब एक्सटेंशन में अगर आ जाएँ तो टीचिंग स्टेप, एडॉप्शन प्रोसेस पूछा जाता है, इनोवेशन पूछा जाता है, और डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन, किस प्रकार का प्रदर्शन। ठीक है, ये याद रखिएगा। डेमोन्स्ट्रेशन, TNY सिस्टम, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम, याद रखिए। लैब टू लैंड प्रोग्राम के विषय में पूछा जाता है। KVK, किसान विज्ञान केंद्र, इटावा पायलट प्रोजेक्ट, और CDP, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, IRDP, इसके विषय में याद करिएगा, पढ़िएगा। और पंचायती राज व्यवस्था, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका सिलेबस के तौर पे। और ट्राइसेम, नरेगा, SGSY और नाबार्ड तो इम्पोर्टेंट ही है, हर
सिलेबस में दिया रहता है, और जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं हर बार नबार्ड से 1-2 क्वेश्चन पक्के आते हैं आपके। आरबीआई के विषय में, और इसका कब राष्ट्रीयकरण किया गया, एसबीआई कब बैंक सुचारू रूप से भारत में लागू हुआ, ठीक है। एसबीआई। और स्मॉल फार्मर क्या है, स्मॉल फार्मर में कितने परसेंट किसान भारत में इस समय है, और कितने परसेंट खेती की जाती है स्मॉल फार्मर में, और मार्जिनल फार्मर कितने परसेंट किसान है। एगमार्क के बारे में याद करिएगा, 1937, ठीक है, याद करिएगा। और इसके अलावा क्या है एगमार्क के, और एगमार्क, ठीक है। इस एगमार्क के बाद फैक्टर रिलेशनशिप ये भी आता है, इससे एक क्वेश्चन उठता है हर बार का नियम है। और फैक्टर ऑफ कलर एंड पेजेंसी, यानी ये मानिए कि कौन सा कारक है, मतलब किस कारण फलों का रंग और या तीखापन, एक तरीके से तीखापन कौन सा फैक्टर है जिसके कारण होता है, ठीक है, ये याद करना है। हॉर्टिकल्चर में इन फ्रूट याद रखिएगा। अदर नेम्स ऑफ फ्रूट, मतलब फ्रूट जैसे फल हैं, फल के और किस नामों से फल को जाना जाता है, ये याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। और न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी इन क्रॉप्स, न्यूट्रिएंट क्या है कि न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी इन क्रॉप्स, ये भी पूछा जाता है, यानी फ्रूट क्रॉप्स में किस प्रकार की न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व की कमी हुई है, किस पोषक तत्व की कमी है, और उस कमी के कारण कौन सा लक्षण उत्पन्न हो रहा है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। विटामिन से भी कम से कम एक क्वेश्चन आ जाता है हर बार, रूल्स है कि विटामिन से एक क्वेश्चन जरूर आना है, ये याद रखिए। और जैम और जेली से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैम किससे बनाया जाता है, जेली किससे बनाई जाती है। और मेथड ऑफ गार्डनिंग ये याद रखिए, यानी बाग लगाने की कौन कौन सी विधि है, स्क्वायर विधि है, रेक्टेंगुलर विधि, मतलब ये याद करिएगा मेथड ऑफ गार्डनिंग, और इसमें किस प्रकार से कितने पौधे अधिक, किस विधि से कितने पौधे अधिक लगाए जा सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब इसमें गार्डनिंग स्टाइल, यानी जो बाग लगाने की किस प्रकार की शैलियाँ हैं, मुगल गार्डन है, और काफ़ी मतलब स्टाइल है, जो शैलियाँ हैं उनको याद करना थोड़ा मतलब कौन सी गार्डनिंग कहाँ पर सबसे ज़्यादा इस समय यूज में आ रही है, ठीक है, उनको याद करना है। और मेथड ऑफ प्रोपेगेशन, मेथड ऑफ क्या है, प्रोपेगेशन ऑफ फ्रूट ट्रीज़, जो आप फ्रूट ट्रीज़ लगा रहे हो उस प्रोपेगेशन की मेथड क्या है, यानी प्रवर्धन की विधियां क्या हैं, ये याद रखिएगा। और मिल्क प्रोडक्शन से भी क्वेश्चन पूछा जाता था। मिल्क प्रोडक्शन में उसमें प्रोटीन, फैट, एसएनएफ, इस प्रकार से क्वेश्चन काफ़ी मिल्क प्रोडक्शन से उठते हैं। और पास्चुराइजेशन की खोज किसने की, कब की, और किस डिग्री तापमान पर पास्चुराइज करते हैं, याद रखिएगा। और अब आता है ये जो एग्रीकल्चर का पोर्शन था आपका ख़त्म हुआ, एग्रीकल्चर का पोर्शन इतना ही है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि सेक्शन बी, तो सेक्शन बी में क्या है कि सेक्शन बी में जो जीके जीएस है इसकी भी 50 क्वेश्चन आते हैं, ये याद रखिए। इसकी 50 यानी टोटल ये मानिए कि 100 क्वेश्चन का क्या होता है, 100 क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर होता है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर होता है, याद रखिएगा, 100 क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर। और इसमें से 50 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के, अब 50 क्वेश्चन क्या होता है, जीके जीएस अन्य सब्जेक्टिव भी आते हैं, ठीक है। और इसमें से जीके जीएस के कितने इसमें जीके जीएस में हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, और क्या है फर्स्ट एंड सेकेंड। पॉलिटी के बाद क्या है, फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी भारत में कौन फर्स्ट पे है, कौन सेकेंड पे है, कौन वर्तमान में चल रहा है, तो वो तो करंट का क्वेश्चन हो जा रहा है। इसने इससे कम से कम 15 क्वेश्चन, ये मानिए 15 क्वेश्चन जरूर आते हैं। और इंग्लिश के कम से कम 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, मैथ से भी 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, रीजनिंग से भी 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। मतलब जो ये इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, ये मानिएगा आप उनको थोड़ा सा अगर आप एसएससी की तैयारी और अन्य मतलब एग्रीकल्चर से छोड़ के अन्य कोई भी तैयारी करते रहे होंगे तो पक्का है ये ज़रूर मानिए कि आप इन क्वेश्चनों को बना ले जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा करंट के 50 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आते हैं, तो ये याद रखिएगा। जो करंट का है तो करंट की भी एक मिनट, ये मानिए कि इसमें करंट के भी 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इसमें मैंने एक वो नहीं लिख पाया, और हिंदी के भी ये मानिए, हिंदी की भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हिंदी की भी मान लीजिए कि हिंदी की भी क्वेश्चन आएंगे। और डाइवर्स यानी
विविध, विविध से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो विविध से याद रखिएगा, विविध से भी 10 क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये टोटल जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी एमएससी एग्रीकल्चर का एंट्रेंस पेपर होता है, वो क्या होता है कि पूरा 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, ठीक है। 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, और इसके अलावा आपको उसमें से कोई माइनस मार्किंग नहीं होती। माइनस मार्किंग क्या होती है? जीरो होती है, कोई माइनस मार्किंग नहीं होती। आप बिंदास तरीके से जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उन क्वेश्चनों को आपको करना है अच्छे तरीके से। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो उनमें अपना किस्मत दे सकते हैं, आपका किस्मत कितना साथ देता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। बट क्या है कि हमें सबसे ज़्यादा कन्फर्म क्वेश्चन, जो कन्फर्म क्वेश्चन है उनको करना है। और यहाँ तक मानिए कि अगर इसमें माइनस मार्किंग नहीं तो 100 में 100 क्वेश्चन आप करके आइएगा, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ये याद रखिएगा। और इसके अलावा जो क्या है कि एमएससी में आपका सिलेक्शन हो गया, तो ये एमएससी में जो जो है तो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से काफ़ी कैंपस जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे एक जो सबसे ज़्यादा बहुत ही अच्छा कॉलेज माना जाता है बीएनबी डिग्री कॉलेज, ठीक है। बीएनबी डिग्री कॉलेज ये राठ में है, ठीक है, ये राठ हमीरपुर में है। ये बीएनबी डिग्री कॉलेज है, राठ हमीरपुर में है। इसमें से क्या है कि आपको एमएससी में एडमिशन लेने पर यहाँ पे बहुत ही ये मानिए कि फ़ीस के मामले में तो ज़ीरो मानिए। आपको सिर्फ 850 रुपया प्रति वर्ष, ईयर, यानी एक साल का 850 रुपया, ठीक है, प्रति ईयर देना होता है। इसमें से ये मानिए पूरा गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कम से कम वहाँ की फ़ीस है इस समय मानिए 36,000 रुपये, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट में लेना चाहें तो आपको 36,000 पे करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी में लेने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर करना ज़रूर ना भूलें। क्योंकि जो भी पर्सन है, व्यक्ति है जो बीएससी कर चुका है और उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, तो वो अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, तो उसको ये वीडियो मदद करेगी, सिलेबस देखने में मदद करेगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इस वीडियो को बहुत ज़रूर से ज़रूर जितने भी आपके पर्सन हैं जो स्टडी करते हैं, एमएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको अच्छे से शेयर करिएगा, ठीक है। अगर मैंने इसमें मेहनत की तो आप भी मेहनत, एक आपसे भी मेहनत बनती है कि आप भी इसको किसी दूसरे को फॉरवर्ड करें, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।